हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेन्ड बॉडी। किसी बॉडी को स्ट्रेच कर दें अगर अपन, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी बॉडी में, हम डिस्कशन उस पे करेंगे। तो चलिए टॉपिक दे दें आप और काम शुरू करते हैं। मान लो कि एक वायर है जिसकी लेंथ है L और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका A मान लेता हूं। ये ए बहुत कम है, मतलब स्ट्रेच होगी बॉडी तो ए में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा। वरना इस मार्कर को मैं मान लो कि ये वायर है, इसे स्ट्रेच करूंगा अगर मैं, तो जाहिर है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो चेंज होगा। प्रैक्टिकली यही होगा, यहां भी चेंज होगा, लेकिन एरिया लेंथ के रेस्पेक्ट में इतनी कम है कि एरिया में जो चेंजेस होंगी उसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? ये आइए, तो ये वायर का एक पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया सीलिंग में और स्ट्रेच करने के लिए एक फोर्स लगा रहा हूं मैं F। F को हमने ऐसा एडजस्ट किया कि स्लोली, मतलब कि ऐसा नहीं कि एक्सेलरेट हो रहा है वायर का कोई पार्ट। किसी भी टाइम पे ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो वायर में जनरेटेड टेंशन के बराबर है। तो बहुत ज्यादा फोर्स लगा है कि वायर एक्सेलरेट होकर फट से नीचे आ रही है। स्लोली स्लोली खींच रहे अपन, F इतना है कि किसी भी टाइम पे वायर इक्विलिब्रियम में है। मतलब वायर में जो टेंशन स्ट्रेच करोगे तो टेंशन जनरेट होगी इसमें, तो जो टेंशन जनरेट होगी वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। क्लियर पॉइंट? ये आइए, तो अगर ये F फोर्स से खींचेंगे तो वायर स्ट्रेच होना स्टार्ट होगी। तो मान लिया किसी भी टाइम पे वायर जो है वो X स्ट्रेच हो गई, X खिंच गई नीचे, स्ट्रेच है X। यंग्स मॉडुलस क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहां से लिख सकते हैं अपन स्ट्रेस कितना हो जाएगा, फोर्स कितना लगा रहे हैं अपन F और क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी है A, तो स्ट्रेस हो गया F अपॉन A। और अभी कितना माना मैंने, किसी भी टाइम पे माना मैंने कि X स्ट्रेच हुई वायर अगर, तो इसमें स्ट्रेन कितनी हो गई। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो X अगर स्ट्रेच हो गई तो चेंज इन लेंथ X है और ओरिजिनल लेंथ कितनी ली हमने? L। तो ये आ गया स्ट्रेन, आ गया आपका X बाई L। मतलब यहां से लिख सकते हैं अपन यंग्स मॉडुलस Y इज इक्वल टू L, चला गया ऊपर, F इंटू L बाई A इंटू X। और यहां से स्ट्रेचिंग फोर्स को लिख सकते हैं अपन F इज इक्वल टू Y A बाई L इंटू X। अगर वायर X स्ट्रेच हुई होगी तो एक्सटर्नल फोर्स F ये इसके बराबर है। अब मान लो कि थोड़ी सी वायर और स्ट्रेच हो गई dx। सपोज वायर stretches further by dx। ये सब लिख लेना कि सपोज एट एनी टाइम स्ट्रेच इन द वायर इज x, उसके बाद अगर वायर में स्ट्रेच x है तो फोर्स इतनी मिली, और dx और अगर स्ट्रेच कर गई तो ध्यान से देखना जरा, अगर dx और स्ट्रेच हो गई तो इस फोर्स पे कुछ कंसिडरेबल इफेक्ट नहीं होगा। अगर वायर dx और स्ट्रेच हो गई तो फोर्स में कुछ खास चेंज नहीं होगा, तो फोर्स को मान सकते हैं कि अपन कांस्टेंट है। तो फोर्स ये रही, स्ट्रेच हुई dx और, तो कितना वर्क डन होगा वो निकाल सकते हैं अपन उस स्ट्रेच dx के लिए। तो स्मॉल वर्क डन, क्योंकि स्मॉल स्ट्रेच लिया आपने, स्मॉल वर्क डन फॉर फर्दर stretch dx is given by, ध्यान से देखना जरा, स्मॉल वर्क डन को dw से रिप्रेजेंट किया हमने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट dx। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता था Fs cos थीटा। तो dx डिस्प्लेसमेंट के लिए मान सकते हैं कि फोर्स कांस्टेंट ही है, कुछ खास कंसिडरेबल चेंज नहीं हुआ।
तो फोर्स ये रही, डिस्प्लेसमेंट dx रही, और एंगल तो देख रहे हो आपकी जीरो ही है। dx जो फर्दर स्ट्रेच हुई है नीचे, dx ये, तो dx नीचे, फोर्स भी नीचे, तो एंगल जीरो है, तो f dx cos जीरो। ये अब f की वैल्यू रख दें आप, dw इज इक्वल टू, ये फोर्स की वैल्यू आ गई y a अपॉन l इंटू x, ये फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट है dx। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी स्मॉल वर्क डन है स्ट्रेच dx के लिए। अगर वायर में डेल्टा एल स्ट्रेच हुई है टोटल फाइनल, या अगर वायर में फाइनल स्ट्रेच डेल्टा एल है, एल से लेंथ चेंज होके हो गई एल प्लस डेल्टा एल, तो टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं अपन इस स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट करके। तो आइए करते हैं ये काम। टोटल वर्क डन in stretching the wire, total work done in stretching the wire by delta L। डेल्टा एल लेंथ अगर स्ट्रेच करेंगे इसमें, तो टोटल वर्क डन कितनी होगी निकाल दो। तो इस स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट करते हैं अपन, dw को अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगी। dw की वैल्यू कितनी है भाई, ये लेकर आए, रख दें, y a by l x dx। ये इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में। तो x मतलब स्ट्रेच, शुरुआत में कोई स्ट्रेच नहीं थी, x थी जीरो, और फाइनल स्ट्रेच कितनी है, डेल्टा l, तो अपर लिमिट हो गई इसकी डेल्टा l। इंटीग्रेट कर दें तो ये आ गई वैल्यू y इज इक्वल टू, w इज इक्वल टू y a अपॉन l, तो खैर है कांस्टेंट, मॉडुलस एरिया, लेंथ, इनिशियल लेंथ, ये सब तो कांस्टेंट टर्म्स है, बाहर निकाल दिया। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2। तो ये आ गई वैल्यू लिमिट 0 से डेल्टा l। तो ये आ गई वैल्यू y a बाई 2l, ये 2 निकाल गया बाहर, और डेल्टा l रख दे दिया, आ गया डेल्टा l का स्क्वायर। इतनी है वर्क डन, और जो वर्क होगी वही स्टोर होगी वायर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज स्टोर्ड इन द वायर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये लिखूंगी, नहीं तो लिखे देता हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स is stored in the form of P dot E, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो जितनी वर्क डन करी एक्सटर्नल फोर्स ने डेल्टा एल स्ट्रेच करने में, वो वर्क डन वायर में स्टोर हो गई पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में। तो आइए, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आ गया वही जो वर्क डन करी हमने, U इज इक्वल टू आ गई यहां से y a बाई 2l डेल्टा एल का स्क्वायर, ये जो लेकर आए। अब रिजल्ट आ गया, मतलब फाइनल रिजल्ट यही है, लेकिन इसे रीअरेंज करके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। तो ध्यान से देखना जरा, इसे चाहें तो लिख दें U इज इक्वल टू, स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं अपन, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस को लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस y, एक काम करता हूं, ठहरो, हाफ अलग रखा हमने, 1/2 अलग रखा, यंग्स मॉडुलस y इंटू डेल्टा एल बाई एल। रीअरेंजमेंट कर रहा हूं, कोई कमाल की चीज नहीं है, ध्यान से देखना जरा। y इंटू एक डेल्टा एल रख दिया यहां पे, तो y इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू ए एल। ध्यान दीजिए जरा, एक थोड़ी सी रीअरेंजमेंट है, कोई परेशानी नहीं होगी आपको इससे। देखो एक एल, कोई सोचेगा अरे ये वाला एल सर ने कहां लिख दिया, नीचे तो बस एक ही एल था, ऊपर में तो एल था ही नहीं। देखो ये वाला एल अगर काट दोगे तो ऊपर वाले मिल जाएगा, है ना, ये वही तो है, वाई ए डेल्टा एल स्क्वायर, वही चीज है, और नीचे एल था तो एल स्क्वायर है, तो ऊपर भी एल कर दिया। अब जरा ध्यान दीजिए प्लीज, ये क्या है यहां पर, वाई यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा एल बाई, ये क्या है आपका स्ट्रेन आ गया,
यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेन इधर लेके आ जाएंगे तो यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन बराबर स्ट्रेस। देखो यंग्स मॉडुलस और डेल्टा एल बाय एल क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया आपका। क्लियर है पॉइंट ये। फिर देखो आप ये डेल्टा एल बाय एल ये क्या है, स्ट्रेन। और ध्यान से देखना जरा, ए इंटू एल वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू ये लेंथ क्या हो जाएगा, वायर की वॉल्यूम। कौन सी वॉल्यूम, शुरुआत में जो वॉल्यूम है ना, वो तो क्या चेंज नहीं होगी, वो शुरुआत में क्या वॉल्यूम तो वही रहेगी। U इज इक्वल टू आ गया यहां से हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन हो गया स्ट्रेस, हाफ इनटू स्ट्रेस, डेल्टा एल बाय एल हो गया स्ट्रेन, स्ट्रेन और A इंटू एल ये आ गई वॉल्यूम। तो ये है स्ट्रेस्ड बॉडीज में, स्ट्रेस्ड वायर में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला इससे आप याद रखें तो बेटर है, लेकिन एनालिसिस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अच्छे क्वेश्चंस में एनालिसिस ही काम देती है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स काम नहीं देते। तो डायरेक्ट रिजल्ट अगर आप याद रखें तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। क्लियर है पॉइंट ये है पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेन्ड वायर इन अ स्ट्रेन्ड बॉडी। अब इस रिजल्ट के वैसे तो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला में लगाना पड़ेगा, कोई ऐसा खास एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन एक अच्छा सा एप्लीकेशन मेरे ज़हन में आ रहा है तो मैं उसकी चर्चा करता हूं। फिलहाल आप स्क्रीन पॉज करें और जो चीजें मैंने लिखी हैं उसे नोट कर लें समझते हुए। आइए इस इलस्ट्रेशन की बात करते हैं अपन। एक वायर है जिसका यंग्स मॉडुलस से क्रॉस सेक्शन एरिया ए और लेंथ एल, नीचे एक ब्लॉक लगा दिया हमने मास एम की, तो जो एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा था अभी वो mg है ये। क्लियर है पॉइंट ये। अब ध्यान देना, क्वेश्चन पूछने की एनर्जी कितनी स्टोर होगी वायर में और हीट के फॉर्म में कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी वो पूछ रहे हैं आपसे। तो चलिए काम शुरू करते हैं। आइए, इस ग्रेविटेशनल पुल mg की वजह से ये वायर स्ट्रेच होगी, मतलब आगे का सीन कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये वायर स्ट्रेच हो जाएगी अगर, तो फिर सीन दिखेगा कुछ ऐसा। ये लेंथ हो जाएगी आपकी L प्लस डेल्टा L। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी हमने, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, है ना। तो आप निकाल दो एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड फॉर्मूला क्या पढ़ा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द मटीरियल। तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा भाई, फोर्स कितना है ये mg, तो mg अपॉन a। देखो बिगिनर्स को हमेशा ऐसा लगता है कि वायर, ये प्रॉब्लम आती है उनको, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं कि वायर स्ट्रेच हो रही है तो एरिया क्यों नहीं चेंज हो रहा, एरिया हर बार सर ए क्यों ले रहे हैं, स्ट्रेच हो गई तो एरिया चेंज होनी चाहिए। जी हां, मैं भी इस बात से इंकार नहीं कर रहा कि एरिया चेंज नहीं होगी, डेफिनेटली एरिया चेंज होगी, लेकिन एरिया इतनी कम है कि उसमें जो चेंज है आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मान लो कि लेंथ है 1 मीटर का और एरिया है क्रॉस सेक्शन 0.005 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.005 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसमें चेंज होगा भी तो कितना होगा, 0. बहुत स्मॉल चेंज होगी, तो उसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं एरिया सेम लेके चल रहा हूं, जो वहां पर वही यहां पर। ये तो हो गया स्ट्रेस आपका, स्ट्रेन कितनी हो गई, डेल्टा एल स्ट्रेच हुई तो डेल्टा एल बाई एल। क्लियर है पॉइंट ये। और इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ए इंटू एल, जो कारपेट करना है कर लो, ए कैंसिल एल कैंसिल, मतलब ये आ गई mg डेल्टा एल बाई 2। इतनी एनर्जी स्टोर होगी वायर के अंदर। क्लियर है पॉइंट ये। अब हीट के फॉर्म में कितनी डेसिपेट हो रही है ना, वो भी निकाल सकते हैं, आ जाओ। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितनी होगी पहले ये देख लो, तो mg फोर्स नीचे और डेल्टा एल डिस्प्लेसमेंट नीचे,
mg जो है वो कितना नीचे लेके गया, डेल्टा एल, तो mg इंटू डेल्टा एल। ग्रेविटी ने वर्क किया mg इंटू डेल्टा एल और एनर्जी स्टोर है mg डेल्टा एल बाई 2, मतलब आधी वर्क कहां गई, तो जाहिर है आधी वर्क हो गई डिसिपेट हीट के फॉर्म में। तो एनर्जी डिसिपेटेड in the form of heat तो निकाल लो, ग्रेविटी ने वर्क किया mg इंटू डेल्टा एल और एनर्जी स्टोर हुई mg डेल्टा एल बाई 2, तो जो डिफरेंस है उतनी स्टोर होगी बॉडी में, सॉरी उतनी डिसिपेट होगी हीट के फॉर्म में, दिया आ गया mg डेल्टा एल बाई 2। तो वायर को स्ट्रेच करा अगर हमने ब्लॉक लगा के, तो ग्रेविटी ने जितना वर्क किया उसका आधा, ग्रेविटी ने वर्क किया mg डेल्टा एल और उसका आधा है mg डेल्टा एल बाई 2, उसका जो आधा हाफ जो है वो डिसिपेट हो गया हीट एनर्जी के फॉर्म में। आप ये भी सोच रहे होंगे, कोई अगर ये डायरेक्ट यही वीडियो देखने पहुंचा है अगर, तो वो सोच रहा होगा कि अगर वायर में मास होती, अगर मान लो अभी तो वायर मासलेस लेके चल रहा हूं मैं, वायर का मास कहां करने लगा रहा हूं मैं, कि अगर मान लो वायर में मास होती ऐसा और ये हैंग कर देते तो क्या ये स्ट्रेच होती? हाँ स्ट्रेच होती, अपने ही वेट की वजह से ये स्ट्रेच होती। तो स्ट्रेच, जो स्ट्रेच आपका डेल्टा एल लिखा है मैंने यहां पे, वो स्ट्रेच कितना होता, क्या वो निकाल सकते हैं? तो इसकी चर्चा मैंने पिछले लेक्चर में करी है। हुक्स लॉ के न्यूमेरिकल सेगमेंट में मैंने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं जहां पे एक वायर अपने ही वेट की वजह से स्ट्रेच हो रही है और वो स्ट्रेच कितना है। तो अगर आपको ये देखना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब हमें आज की क्लास में ये मालूम चल गया कि स्ट्रेन्ड बॉडीज में एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। क्लियर है पॉइंट ये? तो आई होप कि जो चीजें डिस्कस करी मैंने वो आपको समझ में आई होंगी। किसी किस्म की परेशानी रही हो तब भी तो आप मुझे फीडबैक कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं ये मुहिम खास तौर पे उन बच्चों के लिए चलाता हूं जो बड़े बैलेंस की क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते। आपके जहन में, आपकी जान पहचान में अगर ऐसे बच्चे हैं जो काबिल हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेस ना हो तो उन तक ये वीडियोस पहुंचाएं। मिलता हूं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।